हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि है नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम के अगले वीडियो पर आए हैं जो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर के बारे में कि ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी टू ऑक्टल और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। सबसे पहले जानिए कि ऑक्टल नंबर है क्या, किस नंबर को हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर में होता था 0 और 1 को हम बाइनरी बोलते हैं। कोई भी है अगर 0 और 1 से मिलकर बना है तो उसको हम बाइनरी नंबर बोल सकते हैं, अदरवाइज बाइनरी नंबर नहीं बोल सकते। डेसिमल में क्या होता है 0 से लेकर 9, 0 to 9 तक जो भी नंबर्स बनते हैं उनको हम डेसिमल बोल सकते हैं और उनमें बेस में लास्ट में 10 लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑक्टल में होता है 0 to 7। इसमें अगर 8 है तो ऑक्टल नंबर नहीं है। 0 to 7 नंबर होते हैं, उनको हम ऑक्टल नंबर बोल सकते हैं। ऑक्टल नंबर क्या, इसकी खासियत क्या है? ये जो 3 बाइनरी को जो है एक ऑक्टल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन जानिएगा 3 बाइनरी को एक जो है ऑक्टल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बाइनरी को और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पर लाया जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे कैसे कन्वर्जन हो रहा है पर ऑक्टल टू डेसिमल। और अगर आपको समझ रहे हो कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है तो उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देख लीजिएगा इस वीडियो को। अब यहाँ पर पहले समझते हैं ऑक्टल नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। कोई भी नंबर है लाइक 207 दिया गया, बेस 8 है, 8 तुरंत समझ जाइए कि एक ऑक्टल नंबर है। 207 बेस 8। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे बहुत ही आसान है इसको भी कन्वर्ट करना। जैसे हम पहले कन्वर्ट करते थे बाइनरी टू डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करा करके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 7 है, हम 7 लिखे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, ऑक्टल है तो एक बेस में क्या लेंगे 8 को लेंगे, तो यहाँ पर 8 को मैंने लिया। फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं तो 8 टू द पावर 0 करेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों 8 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगी 1 होती है, तो 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा डिजिट है उसमें क्या करेंगे 0 इंटू 8 की पावर 1। जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से जो है 8 की पावर भी बढ़ती जाएगी और बस मल्टीप्लाई कराते चले जाना है। सेकंड नंबर क्या होगा 0 इंटू 8 की पावर n इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 0। अब थर्ड हमारा क्या डिजिट है 2 है, तो 2 इंटू 8 की पावर 2, 8 टू द पावर 64, 64 इंटू 2 128। तो टोटल हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 135, जो है बेस हो जाएगा 10, क्योंकि हम किसके कन्वर्जन किए हैं ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्जन किए हैं। आई होप आप समझोगे, मतलब कि जैसे जैसे ऑक्टल नंबर दिया गया हमारा यहाँ पर, जैसे जैसे हम इसमें लेफ्ट साइड बढ़ेंगे 8 की पावर बढ़ती जाएगी और उससे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए बात है अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। ऑक्टल के जितने भी यहाँ पर टोटल हो सकते हैं मैं सभी को लेकर आया हूँ, चारों को समझ लीजिए अच्छे से कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आखिर कैसे होता है। आप यहाँ पर देखिए 67 है, बेस यहाँ पर हमारा क्या है 10 है, ये कैसे हमारे डिजिट डेसिमल है। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते थे। जैसे 67 है, अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 8 से डिवाइड किया, पहले क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे। अगर हमें करना है डेसिमल टू बाइनरी तो क्या करते थे वहां पर 2 से डिवाइड करते थे, तो वैल्यू जो आती थी उसको उस फॉर्म में लिखते थे। लेकिन अभी ऑक्टल है तो बेस यहाँ पर 8 रहेगा, तो क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा तो 64 आएगा और यहाँ पर क्या है 3 रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर आता है वो 3 आएगा और 8 टाइम्स जाएगा। अब 8 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जा रहा है और जो रिमाइंडर कितना है 0 आया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, कितने टाइम्स गया था 1 टाइम गया था, 1 यहाँ पर आया, फिर 8 से डिवाइड किए कितने टाइम जाएगा, इस बार 0 टाइम जाएगा क्योंकि 1 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और इस नंबर को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो हम डिवाइड करने आया रहता है रिमाइंडर हमारा, ये सारे हमारे रिमाइंडर है 301, तो फर्स्ट रिमाइंडर को सबसे पहले लिखेंगे लाइक 3 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जो है हम लिखेंगे 0 को और उसके बाद हम लिखेंगे 1 को लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 103 और उसका बेस क्या आ जाएगा 8, क्योंकि अभी हम ऑक्टल में कन्वर्ट किए हैं। बिल्कुल आसान है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सेम वही यहाँ पर भी पूरा सब कुछ हुआ। अब चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने पहले ही बताया था कि 3 बाइनरी डिजिट टेक प्लेस ऑफ 1 ऑक्टल। कैसे होता है यहाँ पर देखिए, कोई बाइनरी डिजिट दी गई है जिसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1100101011। अब इसमें इसको क्या करेंगे, जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बनाया गया है,
110 का एक पेयर हो गया, 010 का एक पेयर हो गया, 011 का एक पेयर हो गया, टोटल 3 पेयर हो गया। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो कैसे पेयर बनाते, तो हम यहाँ पर एक जो है, तो यहाँ पर हम एक जो है खुद से 0 बढ़ा करके 3 का पेयर बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहले जो हमारा 3 का पेयर बनाए, 3 का जो पेयर बनाए वो जैसे कि आप करते थे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन, सेम वही यहाँ पर अप्लाई करना है। 3 का पेयर बनाए 011, तो क्या करोगे, 1 फर्स्ट प्लेस पे 1 है, इंटू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आ गया। फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेफ्ट साइड बढ़ेगा 2 की पावर बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर अभी क्या करना है, हमने 3 का पेयर बनाया हुआ है, जो भी बाइनरी है उसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा। फिर हमारा जो सेकंड प्लेस पे होगा 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर जब थर्ड प्लेस पे जाएगा तो 0 है, इंटू 2 की पावर 3, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं, यहाँ पर 2 की पावर 2 होगा। ठीक है, तो अभी तो 0 ही आ जाएगा। अब क्या टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ऐड करने, कितना आ गया, 2 and 1 3 हो गया, टोटल यहाँ पर 3 आया। अब हम पर नेक्स्ट देख लेंगे कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 010 को सेम उसी प्रकार से 0 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है तो 2 की पावर 0 वहां पर होगा, तो 0 आ गया। सेकंड प्लेस है तो 1 इंटू 2 की पावर 1, जैसे जैसे लेफ्ट साइड जा रहे हैं डिजिट बढ़ती जा रही है, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। और यहाँ पर हम 0 है तो डायरेक्टली 0, 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से इस नंबर का भी पेयर पर कैलकुलेट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले बाइनरी से 3 का पेयर बनाना है, फिर बाइनरी से उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है अगर आपको ऑक्टल में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, सेम उसी प्रकार से 6 आ गया। अब क्या क्या आया है कन्वर्ट करने पे तीनों पेयर को, 6 2 3 आया है। आपको बस लिख देना है 6 2 3 और बेस 8, तीनों को मिलाकर ये हो गया हमारा ऑक्टल। पहले क्या करोगे, 3 का पेयर बनाओगे, उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 3 को एक एक को लेकर के, जब तीनों आपके हो जाएंगे तो मिल करके आपका ऑक्टल में बना देते हैं, क्योंकि इसका रूल है कि ऑक्टल 3 बाइनरी मिलकर एक ऑक्टल होता है हमारा, एक ऑक्टल को रिप्लेस कर सकता है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करोगे, सेम वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अगर आपको डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी जाना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 214 है हमारा एक ऑक्टल वैल्यू दी गई है यहाँ पर, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एक एक डिजिट को लेकर करना है, ऐसे नहीं तीनों को एक साथ करोगे। हमने पहले 4 लिया, फिर उसके बाद 1 लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लिया। क्या करोगे, जैसे हम सिंपल एकदम जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे डेसिमल को, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करना है, लेकिन 3 डिजिट को अलग अलग लेकर के करना है। तो कैसे करते थे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन, 4 ले लिया, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, सॉरी 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आएगा। फिर जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 1 से जब 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 1 आएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 1 हो गया। यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम ये कर रहे हैं जो हमारा डेसिमल है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एक वैल्यू को लेकर के। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 1 0 0, जो सबसे पहले रिमाइंडर आता रहता है उसको हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, तो 0 0 और 1 हो गया। ये हमारा इसका हो गया 4 का। अब फिर याद कर रहे हैं 4 का जो भी डेसिमल होता है आप उसको डायरेक्टली, सॉरी बाइनरी होता है आप उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1। अब 1 से फिर 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से 1 में जैसे डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स आएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से 0 0 1। इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 आया और हमें 3 का पेयर बनाना था, मैंने बताया था क्या आया, यहाँ पर सिर्फ 1 आया, और बाकी जो अगर कुछ भी नहीं है वैल्यू और टाइम्स नहीं जा रहा हो तो हम 0 0 अपने आप से बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 का पेयर बनाना है। अगला डिजिट हमारा 2 है, तो 2 से जब 2 में डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, 0 रिमाइंडर आया। फिर यहाँ पर 1 टाइम गया था, 1 से 2 में 0 1 आया। और फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 1, और जो हमारा मैंने क्या कहा 3 का पेयर बनाना है, तो हमारा तीसरी वैल्यू है नहीं तो हम 0 बढ़ा देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से 3 3 का पेयर बन गया सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा, पहले 5 इसको लिखेंगे जिसका पहले डिवाइड किया गया था, 0 0 1, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और बेस 2 लगा देंगे, तो एक हमारा बाइनरी नंबर। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है। अगर कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।